हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 से जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी कोर या फिर जिसको हिंदी केंद्रिक भी कहा जाता है, इसके जो फर्स्ट चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भगतिन चैप्टर से, वो करवाने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और मोस्टली यहीं से ही आपके सवाल आते हैं पेपर में, जो अभी तक पूछे गए हैं आज तक पेपरों में, वो सारे सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मात्र 10 मिनट के अंदर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा दूंगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इन क्वेश्चन आंसर्स के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम लिखा हुआ है। और आपको बता दूं, मैंने हिंदी कोर चैप्टर वाइज भी पढ़ा रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। ये जो हमारी सीरीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज चल रही है, जो आज से मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको बोर्ड एग्जाम तक पूरी हेल्प मिलेगी, बस आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भगतिन द्वारा अपना नाम छिपाने का क्या कारण था और भगतिन को यह नाम किसने दिया और यह नाम देने का कारण क्या रहा होगा। मींस जो भक्ति का असली नाम, मतलब जो भगतिन का असली नाम था, एक तो उसने वो छुपाया क्यों सबसे, और उसका जो असली नाम था वो नाम उसको किसने दिया, और आखिर क्या कारण रहा होगा कि उसको वो नाम दिया गया। देखो, भगतिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, ठीक है, लक्ष्मी या लक्ष्मी था। और लक्ष्मी, आप अगर देखोगे, लक्ष्मी का मतलब ही यही होता है कि यार मतलब धन की देवी या कुछ ऐसा मतलब उसका मीनिंग निकलता है। तो वो देखा जाए तो वो अपना नाम किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि इस नाम का असर उसके जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि भाई वो इतनी ज्यादा अमीर नहीं थी। लक्ष्मी दिखती नहीं थी उसके घर में, क्योंकि वो पैसे से इतनी अमीर नहीं थी। तो वो कहती है कि मेरा नाम जो है ये लक्ष्मी सही नहीं है, लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। और लेकिन भगतिन तो दीन और हीन थी, मीन्स वो थोड़ा गरीब थी, और नाम का मजाक ना बन जाए तो वो ये सोचकर किसी को अपना नाम बताती नहीं थी। और उसका ये नाम जो है उसके पिता ने दिया था, ठीक है, क्योंकि घर परिवार में जब पुत्री पैदा होती है तो उसको लक्ष्मी ही माना जाता है, घर की लक्ष्मी। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब इसके बाद अगला सवाल है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भगतिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी, और ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। देखो, उसकी जो जेठानियां थी उनके पुत्र थे, पर भगतिन का कोई लड़का नहीं था, तो उसको अक्सर वो लोग टॉन्ट मारते थे, ताना मारते थे। तो भगतिन के परिवार में उसकी सास के 3 पुत्र थे और जेठानियों के भी पुत्र पैदा हुए थे, लेकिन भगतिन के पास 2 लड़कियां थी सिर्फ, ठीक है, जिसको उन्होंने जन्म दिया था। और जेठानियां तो ये मानती थी कि भाई छोटी बहू खानदान मतलब खानदान ही लीक छोड़कर चली है, इसलिए उसे दंड मिलना आवश्यक है। मींस वो ये मानती है कि भगतिन को दंड दिया जाए। ये बहुत ही गलत है कि उसको लड़का पैदा नहीं हो रहा। अब भाई उसमें उसकी क्या गलती है। और आज भी समाज में ये देखा जाता है, लड़का लड़की का भेद होता है, और आज भी समाज में पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पुत्र को वंश चलाने वाला माना जाता है कि यही खानदान चलाएगा। लेकिन ये भेदभाव जो है पुरुषों से अधिक स्त्रियां करती हैं कभी कभी। ये पुरुष ज्यादा नहीं बोलते कि लड़की पैदा नहीं हो रही, अक्सर देखा जाता है घर में सास टोक देती है या कोई जेठानी टोक देती है, तो ये जेठानी खुद स्त्री होकर स्त्री को वो ताना मार रही है कि तेरे लड़के नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, भगतिन के चरित्र की विशेषताएं उदाहरण सहित समझाओ। देखो भाई, भगतिन जो है महादेवी वर्मा की सेविका है, मींस उसके लिए सर्वेंट की तरह काम करती है, और महादेवी से उम्र में 25 साल बड़ी भी है। और उसके सेवा भाव में ऐसा लगता है जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं, वैसा ही एक माँ की तरह वो अपनी जो है मालकिन की सेवा करती है। और भगतिन जो है वो महादेवी की छाया के समान 24 घंटे उसके आगे पीछे रहती है, और उसकी नजर अपनी स्वामिनी मींस जो उसकी मालकिन है उसकी नजरों पर ही रहती है। महादेवी वर्मा जिधर भी मतलब देखती है, भगतिन भी उसकी सहायता के लिए पहुंच जाती है। मींस भगतिन बहुत ही अच्छी सर्वेंट है उसके लिए, और हमेशा उसके लिए तत्पर रहती है काम करने के लिए। और भगतिन वैसे तो डरपोक और कंजूस है, परंतु जब वो अपनी मालकिन या अपनी स्वामिनी के लिए जब कुछ काम करती है तो वो डर और कंजूसी को भी दरकिनार कर देती है, और वह कहीं भी उनका साथ नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए वो साथ नहीं छोड़ती। वो एकदम पूरा डेडिकेटेड एक सर्वेंट की तरह रहती है, और वो अपनी
आप ये समझ लो कि मतलब ऐसा लगता है कि वो जैसे उनकी केयर टेकर है बहुत बड़ी, और एक जैसे मतलब होते हैं ना गार्जियंस होते हैं, उस तरीके से वो रखती है अपनी मालकिन को। महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंधों की 3 विशेषताओं को बताओ। सो महादेवी वर्मा और भक्तिन के जो संबंध हैं वो कुछ ऐसे हैं कि भाई भक्तिन और महादेवी वर्मा का संबंध नौकरानी या फिर मालकिन स्वामिनी वाला ना होकर एक फ्रेंड्स की तरह ज्यादा हो चला था, है ना। एक होता है कि आप किसी को नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होता था। महादेवी वर्मा उसको अपनी संगिनी, अपनी सहेली की तरह ट्रीट करती थी। और नौकर का काम क्या होता है, जो उसको दिया जाता है उतना ही होता है, लेकिन भक्ति जो है वो महादेवी वर्मा से पूछ पूछ कर काम करती थी, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ये भी कर दूं। सो वो नौकर से तो बहुत ऊपर थी, ये मान के चलो। और चले आने की आज्ञा पाकर भी भक्तिन अवज्ञा के साथ हंस पड़ती थी, ठीक है। कभी कभी वो हंसी मजाक भी कर लिया करती थी महादेवी वर्मा के साथ में। सो देखा जाए तो इनका रिलेशन काफी अच्छा था। फिर है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, कैसे, सा उदाहरण लिखिए। सो देखो भक्तिन जो है वो गांव से आती थी तो वो देहाती थी, और उसके आ जाने पर महादेवी भी मतलब बहुत ज्यादा गांव वाली की तरह ही हो गई थी, और उन पर भक्तिन के स्वभाव बोलचाल का पूरा इफेक्ट पड़ने लगा था, ठीक है। लेकिन भक्तिन को कोई शहर की हवा नहीं लगी, और उसने महादेवी को भी देहाती खाना बताया कैसे होता है, और देहाती खाना वो उसको खिलाने भी लगी बना बनाकर अपनी मालकिन को। और वो बताती थी कि भाई मकई का रात का दलिया सवेरे मट्टे से सौंधा लगता है, मतलब वो बताती है ये सारा देहाती खाना है, आप अगर इसको इस तरीके से खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बाजरे के तिल लगाकर बनाए जो पुए बनते हैं वो भी बहुत टेस्टी होते हैं, और ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है। सो वो ये सारी बातें जब बताती थी तो महादेवी वर्मा को इंटरेस्ट आता था और वो ये सब खाती भी थी। सो ऐसा लगता है कि उसके अनुसार सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को भी लजा दे। मींस जो सफेद महुए की लपसी होती है ना वो इतनी टेस्टी होती है कि हलवे को भी शर्म आ जाए। सो भक्तिन ने एक तरीके से देखा जाए तो लेखिका को अपनी देहाती भाषा भी सिखा दी थी जो वो बोलती थी अपने गांव में। सो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो महादेवी वर्मा है वो देहाती हो गई थी या गांव वाले की तरह रहने लगी थी, क्योंकि भक्तिन उसको सब कुछ वो सिखा रही थी। फिर भक्तिन लाट साहब तक से लड़ने को तत्पर क्यों थी। सो देखो भक्तिन जो है वो लाट साहब तक से लड़ने को इसलिए तत्पर थी क्योंकि वो महादेवी वर्मा से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो अकेले उनको कारावास या फिर जेल वगैरह में नहीं जाने देना चाहती थी। और उसे लगता है कि नौकर को मालकिन से दूर करना बहुत बड़ा अन्याय होगा, इसलिए या तो उसको कारावास में लेकर ही मत जाओ या फिर मैं भी साथ जाऊंगी उनके। मतलब वो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। वो अन्याय देखकर चुप बैठ नहीं सकती, वो चाहती है कि मेरे को भी चाहे ले जाओ साथ में, पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर भक्तिन महादेवी जी की समर्पित सेविका थी, बहुत अच्छा काम करती थी, फिर भी लेखिका ने क्यों कहा कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा। ये डाउट क्यों करा आखिर महादेवी वर्मा ने उसके ऊपर, क्योंकि भक्तिन देखो महादेवी वर्मा की सेविका थी, और वह महादेवी वर्मा से उम्र में 25 साल बड़ी भी थी। उसके सेवा भाव में अभिभाविका जैसा अधिकार, मतलब एक गार्जियन की तरह वो रखती थी, केयर करती थी, एक माँ की ममता भी थी उसके अंदर, और 24 घंटे उसके साथ ही रहती थी हमेशा, और अपने मालकिन पर ही उसकी नजर रहती थी हमेशा। महादेवी जिधर भी जाती थी वो उसके पीछे पीछे जाती थी, उसने डर और कंजूसी को भी छोड़ दिया था अपनी मालकिन के लिए। लेकिन ये पूरी समर्पित होने के बाद भी आखिर क्या होता है कि लेखिका कहती है कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना मुश्किल है। देखो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, वह रुपयों पैसों को मटकी में रख देती है और पूछने पर बताती है कि उसने उन्हें संभाल कर रखा हुआ है। मीन्स वो पूछ कर नहीं रखती है पहले कि मैं इधर से उधर रख रही हूँ, वो बस रख देती है, अपनी मनमर्जी चलाती है कभी कभी। और वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर कहती है, सच हमेशा नहीं बोलती, तड़का लगाकर बात बोलती है, और वो सभी बातों को और कामों को भी अपनी सुविधा के अनुसार करती है, जैसा उसको अच्छा लगता है वैसे वो करती है। तो जो कई बार दूसरों को अच्छा नहीं भी लगता कि आप भाई अपना मनमर्जी का काम क्यों कर रहे हो, सो वह स्वयं में रच मात्र भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करती। मींस वो अपने अंदर इतना सा भी चेंज नहीं लाना चाहती, जैसी वो है वैसा ही रहना चाहती है। तो कभी कभी ये लेखिका को बुरा लग जाता है, और उसे पढ़ने लिखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। वो सही तरीके से पहनती ओढ़ती है, ठीक है, और छुआछूत बहुत ज्यादा करती है, जात पात बहुत ज्यादा करती है भक्तिन। सो यहाँ पे इसीलिए उसको बताया गया है कि वो पूरी तरीके से अच्छी है, ये कहना अभी डाउटफुल है। सो यही था हमारा पहला चैप्टर और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई तो फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।